नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरो। चलिए हरियाणा की खबरों पर नजर डालते हैं। कुरुक्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा की पहली राज्य स्तरीय प्रमुख तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद यात्रा में शिरकत की। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से माहौल देशभक्तिमय हो गया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐतिहासिक स्थानों महादेव मंदिर पहुंचे। श्रावण के दूसरे सोमवार पर उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर, हर प्रतिष्ठान और हर शिक्षण संस्थान पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। आज प्रधानमंत्री का ये आह्वान जन आंदोलन बन चुका है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपील किया था कि हमें तिरंगा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, तिरंगा हर घर पे फहराना चाहिए, तिरंगा हर प्रतिष्ठान पर फहराना चाहिए, तिरंगा हर शिक्षण संस्थान पर फहराना चाहिए। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान था, वो आह्वान आज एक जन आंदोलन बन चुका है। आज हर हृदय में तिरंगा है। उन राण बांकुरों को जिन्होंने इस भारत की आज़ादी में अपने आप को न्यौछावर किया है, उनको याद करने का ये स्वतंत्रता का ये हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये बहुत ही हर व्यक्ति के लिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ से आज उनके आवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात की। बैठक में सिविल मिलिट्री समन्वय को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह समेत सेना मुख्यालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से एक अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यह प्रस्ताव पास किया गया है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की सह मेजबानी हरियाणा को मिलनी चाहिए। देश की 2% आबादी के बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। ये कहना है हरियाणा कांग्रेस का। इधर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर नगर परिषद अंबाला सदर के गेट पर जिला प्रधान बीरपाल कांगड़ा की अध्यक्षता में छठे दिन भी सैकड़ों कर्मचारी नगर परिषद अंबाला सदर के और फायर के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 13 मई को किए समझौते से मुकर रही है, जो कि ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 18,000 पदों पर भर्ती की, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी को पूरे प्रदेश में कोई भी पक्का नहीं किया। जी, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला अम्बाला जिला प्रधान जी। देखिए, हमारी आज हड़ताल को 6वां दिन है। जैसे कि आपको बता दें, हमने 6, 7, 8 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया था, जो बढ़ा करके 11 तारीख तक हमने किया था। आज उसका 6वां दिन है। हमारी सरकार के साथ हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी की डेपुटेशन 29 अगस्त, 29 जुलाई और 5 अगस्त को बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। और आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य की बैठक बुलाई हुई है, जिसमें आगामी आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाएगा तो उस पर चर्चा करके शाम तक फैसला आ जाएगा, तो हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी यही है कि हरियाणा सरकार जो मांगे माननी है उसके पत्र जल्दी जारी करे और शहर में जो भी असुविधा जनता को होती है, हम क्षमा प्रार्थी हैं
और हम जनता से भी अपील करते हैं कि हमारा अंबाला में अचानक मौसम ने करवट ली, जहां उमस भरी गर्मी चल रही थी और बादलों की आंख मिचौली चल रही थी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ने अंबाला के मौसम में ठंडक घोल दी। लोगों का कहना है कि शिवरात्रि के दिन महादेव की कृपा हुई है, जो एकदम से बारिश आ गई और जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। लोगों का कहना है कि इस बार ये बारिश खेतों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि खेतों में धान की फसल खड़ी है और लोगों को बीमारियों से भी राहत देगी। बोले कि आज शिवरात्रि का दिन है, प्रभु कृपा से आज अम्बाला के अंदर बारिश हो रही है और प्रभु की कृपा से ये बरसात जो है सभी के लिए लाभदायक है और सभी को जो है ये बीमारी से बचाएगी और सभी को जो है इसका लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शंकर भगवान जो है इस तरह कृपा रखेंगे तो गर्मी से राहत मिलेगी, समझे जी। और आने वाले टाइम पे फसलें अच्छी होंगी, जिससे कि आम जनता को महंगाई में भी राहत मिलेगी। परमात्मा भोलेनाथ ने आज जितना भी जल आज अपने ऊपर अर्पण किया है, वो सारा जल सभी जनता के ऊपर उन्होंने अपना अमृत बरसाया है। सावन के महीने के अंदर ये सबसे शुभ माना जाता है, जिससे कि अब हर एक नागरिक को, हर एक जनता को बहुत सुखद आनंद आ रहा है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, बरसात हो रही है और ये बहुत ही अति प्रिय है सावन का महीना शंकर भगवान को। उन्होंने प्रसाद के रूप में सबको अपना जल जितना भी उन्होंने ग्रहण किया था सब जनता के ऊपर आशीर्वाद के रूप में उन्होंने बरसाया। इधर अंबाला कैंट के प्रसिद्ध हस्तशिल्प प्रतिष्ठान शाही हैंडीक्राफ्ट्स के पंजीकृत ट्रेडमार्क की कथित नकल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी, बैंक खाते और अन्य रिकॉर्ड तैयार कर कारोबार किया गया। मामले में अदालत के आदेश के बाद महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक शाही हैंडीक्राफ्ट्स पिछले कई वर्षों से हस्तशिल्प उत्पादों का कारोबार कर रहा है और साल 2018 में उनके ब्रांड का ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड हुआ था। आरोप है कि जसविंदर सिंह ने शाही हैंडीक्राफ्ट्स के पंजीकृत ट्रेडमार्क की कथित नकल की और इसी नाम के कारोबार करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। सलूजा ने एक दरखास्त दी थी महेशनगर थाने में कि उनका अपना ट्रेडमार्क है और उनका पिछले 2015 से MS शाही हैंडीक्राफ्ट नाम से गोविंद नगर में उनका बिजनेस चलता है और ट्रेडमार्क उनके पास है। लेकिन अभी पीछे कुछ दिनों से जसविंदर ने अपने नाम से कैंट में दूसरे मोहल्ले में इसी नाम से दुकान खोल ली और फर्जी उन्होंने आरोप लगाया भी इसने फर्जी ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करके और फर्जी बैंक अकाउंट खुलाया है, जिससे उनके ग्राहकों को और उनको इस बात से वो नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने दरखास्त दी थी, तो उसके अनुसार ये ट्रेडमार्क की सेक्शन 103, 104 वगैरह बनती है, तो हमने उसके तहत और फर्जी का डॉक्यूमेंट तैयार करने के तहत जसविंदर के खिलाफ FIR दर्ज की है और अभी हमारी जांच चल रही है और रिकॉर्ड बैंक से और ट्रेडमार्क जो अथॉरिटी होती है उससे हमने अपनी दरखास्त लिख के और उससे इसमें सच्चाई का पता करने के लिए वहाँ दरखास्त दिल्ली में दे दी है। वहाँ से रिपोर्ट आते ही शीघ्र ही इस संबंध में आगामी कार्रवाई करके इसको। इधर जगाधरी के मटका चौक समेत जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए NSUI जिला प्रधान आर्यन गुर्जर ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद शहर की सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, जिससे आम लोगों, दुकानदारों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्यन गुर्जर ने कहा कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत जलभराव के रूप में सामने है। सावन का पवित्र महीना और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का दिन यानी सावन शिवरात्रि के मौके पर हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजते नजर आए। सुबह से ही अंबाला छावनी के प्राचीन हाथीखाना मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दूधाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बुलेटिन में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।